बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने उस संदिग्ध की पहचान कर ली है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। दरअसल सैफ अली खान पर इस संदिग्ध ने 6 बार चाकुओं से वार किया और 2 गहरी चोट सैफ अली खान को लगी है। चाकू का 2.5 इंच के करीब का हिस्सा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में फंस गया था। सर्जरी से उसको निकाला गया। करीब 2.5 इंच का ये हिस्सा था चाकू का। डॉक्टरों का कहना है कि जब सैफ अली खान को लाया गया, ना सिर्फ उनके ब्लीडिंग हो रही थी बल्कि फ्लूइड भी निकल रहा था। सर्जरी के बाद अब सैफ अली खान ठीक हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है और वो रिकवरी भी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने ये जानकारी दी है। पर अगर बात करें संदिग्ध की, तो पुलिस की तरफ से इस संदिग्ध की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। ये संदिग्ध सीढ़ियों में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वो सीढ़ियां हैं जो बिल्डिंग में फायर एग्जिट के लिए बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि ये संदिग्ध काफी घंटों से इस घर में मौजूद था, बिल्डिंग में भी मौजूद था और ये करीब रात 2:30 बजे की तस्वीर है जब ये संदिग्ध 6ठे फ्लोर से नीचे उतरता हुआ एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इस तस्वीर को जारी कर दिया गया है। पुलिस की करीब 10 टीमें इस संदिग्ध की तलाश में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं वो 12वें फ्लोर पर रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने इस संदिग्ध को बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए नहीं देखा और ये सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। 10 टीमें लगातार इस संदिग्ध की खोज में लगी हुई हैं। इस संदिग्ध को ढूंढा जा रहा है। उधर एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर भी आ रहा है। दूसरी बात यह है कि सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के आसपास कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और पुलिस को ये भी एक तरीके से शक है और पुलिस का ये भी अनुमान है कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि लेबर हो गई या मिस्त्री वगैरह जो लेबर होती है, तो उनको इस बिल्डिंग के बारे में भी जानकारी हो सकती है। तो इसलिए उनसे भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है, हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है क्योंकि काफी कुछ सवाल है जो इस मामले में खड़े होते हैं। पहले तो सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं वो एक वीआईपी एरिया है और एक वीवीआईपी के घर में कैसे एक संदिग्ध घुसकर उस व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसको गंभीर जख्मी करके वहां से फरार हो जाता है। पहला शक तो सिक्योरिटी पर ही आता है और सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी सिक्योरिटी पर्सन ने इस संदिग्ध को बिल्डिंग में घुसते हुए नहीं देखा। आखिर किस दरवाजे का या फिर किस रास्ते का इस्तेमाल करके कैसे ये जो शख्स है ग्राउंड फ्लोर से 12वें फ्लोर तक सैफ अली खान के घर तक पहुंच गया और कितने घंटे से ये घर के अंदर मौजूद था, ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा शक पुलिस की तरफ से जो जाहिर किया जा रहा था, हालांकि ये शक है क्योंकि एक बड़ा सवाल घर की मेड पर भी है क्योंकि मेड की तरफ से जो बयान दिया गया है कि सबसे पहले वही थी जिसने उस घर में इस संदिग्ध को घुसते हुए देखा और जब उसने देखा तो उसने उस पर चिल्लाना शुरू किया, उसकी बहस हो गई और उसने मेड पर, जो संदिग्ध है उसने मेड पर हमला कर दिया और उस पर भी चाकू से वार किया। मेड भी जख्मी हुई है और इसी दौरान ही शोर सुनकर सैफ अली खान बाहर पर पहुंच गए और सैफ अली खान पर भी इस शख्स ने ताबड़तोड़ हमले किए और वहां से फरार हो गया। तीसरा सवाल ये है कि आखिरकार कैसे इस व्यक्ति को घर में एंट्री मिली। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है वो सीढ़ियों में बैठा हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये वो सीढ़ियां हैं जो किसी बिल्डिंग में फायर एग्जिट के लिए बनाई जाती हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले में खड़े होते हैं। सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न जाहिर किया जा रहा है कि एक वीवीआईपी के घर में सिक्योरिटी किस तरीके से, कैसे इस चूक हो सकती है, कैसे ये व्यक्ति घर में घुस गया। हालांकि परिवार की सुरक्षा को लेकर भी ये सवाल खड़ा हो रहा था क्योंकि जिस समय ये वारदात हुई उस समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। करीना कपूर मौजूद थी, उनके बेटे घर में मौजूद थे और ये भी कहा जा रहा है कि जहां ये वारदात हुई ये सैफ अली खान के बेटों के कमरों में ये वारदात हुई जब ये धक्का मुक्की हुई या फिर ये जो संदिग्ध की तरफ से उन पर हमला किया गया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कैसे एक सिक्योर बिल्डिंग जहां पर वीवीआईपी रहते हैं
वहां पर सुरक्षा कितनी जो है कहते हैं कि सख्त होती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं वहां पर कई लेयर्स की सुरक्षा है, क्योंकि जब एंट्री होती है तब वहां पर चेकिंग होती है। यहाँ तक कि बिल्डिंग में एंटर जब होते हैं, क्योंकि 3 लेयर्स की सुरक्षा है, एक लेयर पर चेकिंग होती है, एक लेयर पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, और अगर आपको कोई मिलने आता है तो एक फोन कॉल भी होता है। फोन कॉल से कंफर्म किया जाता है कि वो व्यक्ति आपको जानता है या फिर नहीं, उसके बाद ही उस व्यक्ति को भी बिल्डिंग में एंट्री मिलती है। इतनी लेयर्स की सिक्योरिटी होने के बावजूद ये संदिग्ध कैसे घुस गया एक बिल्डिंग में, एक वीवीआईपी एरिया में, वारदात करके वहां से फरार हो गया, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं और वो रिकवर कर रहे हैं, और उधर लगातार इस मामले में राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले बाबा सदीकी को मार दिया गया और अब सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस मामले में सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं है। पर फिलहाल पुलिस की 10 टीमें इस संदिग्ध को तलाशने में जुटी हुई हैं।